प्रिय प्रशिक्षुओं, लीलावती देवी महाविद्यालय बिबराजाम के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर विषय हमारा आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे, जिसमें आप वर्ड पढ़ चुके थे, शब्द पढ़ चुके थे और वाक्य में भी हम कुछ पढ़ चुके थे। वाक्य जो है हमारा आपको बताया गया था कि मनुष्य के विचारों को पूर्णतः प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की संरचना आपने जाना था, वाक्य में क्या क्या इसके 2 अंग प्रमुख जो होते हैं, वह एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य किसे कहते हैं, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है, और विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है। अर्थात एक तरफ से उद्देश्य को हम कर्ता कह सकते हैं और विधेय को क्रिया कह सकते हैं। तो अब हम आइए पढ़ते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। हमारे 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, वाक्य के बारे में आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, बता दी गई हैं। ठीक है, उनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 3 प्रकार के जो होते हैं हमारे, पहला होता है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। तो आप इनके बारे में अच्छे से परिचित हैं। तो आइए जानते हैं साधारण वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया रहती है, इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। आपको उद्देश्य और विषय के बारे में अच्छे से जानकारी हो चुकी है। और यहाँ क्या कही गई कि साधारण वाक्य किसे कह सकते हैं, जिसमें एक ही क्रिया होती है। जैसे कृष्णा खेलती है, यानी कृष्णा क्या करती है, सिर्फ खेलती है, यानी इसमें कृष्णा क्या है, आपका उद्देश्य है, और खेलती है आपका विधेय हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सरल वाक्य। इसके बाद है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हों और उनमें एक मुख्य वाक्य हो और बाकी उसके आश्रित हो, यानी जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य हो और उसमें एक वाक्य क्या हो, आपका मुख्य हो, और बाकी उस पर क्या हो, आश्रित हो। जैसे स्नेहा ने कहा कि वर्षा बीमार है, यानी यहाँ पे जो है एक वाक्य पे दूसरा वाक्य आश्रित है। अब इस पे कौन किस पे आश्रित है, स्नेहा ने कहा, यानी स्नेहा पे कौन आश्रित है, वर्षा बीमार है, यानी ये बात आप स्नेहा द्वारा कह रही है, इसी पे आश्रित है कि वर्षा बीमार है। यह देखिए हमारा 2 वाक्य नहीं, इसको एक ही वाक्य हम पढ़ेंगे कि जो है इन उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें आपका कि, किंतु, इसलिए, ये सभी मिश्रित वाक्य में आ जाएंगे। अब है आपका संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में साधारण या मिश्रित वाक्य का मेल अव्यय द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं, ये आपको बताया गया ना, अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय कौन, जो किसी भी लिंग वचन विभक्ति के अनुसार क्या हो, परिवर्तित नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा योजक अव्यय। योजक मतलब क्या करना, योजक चिन्ह के बारे में आप जानते हैं ना। तो योजक अव्यय में कौन कौन से, योजक शब्द में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, किंतु, और, तथा, कदापि, तथापि। ठीक है, ये सभी आएंगे यहाँ पे, क्योंकि इनमें क्या है कि इनका हम कहीं भी प्रयोग करेंगे किसी भी लिंग वचन में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और चलिए, संयुक्त वाक्य में क्या बात कही गई कि यह अव्यय द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसका मेल, जिसमें दोनों पूर्ण वाक्य होते हैं। देखिए, इसमें वाक्य दोनों पूर्ण होंगे और एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। मिश्रित वाक्य में क्या है कि वाक्य एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, लेकिन संयुक्त वाक्य में वाक्य एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं, दोनों पूर्ण होते हैं। कैसे, राम ने खाना खाया, यानी यहाँ पे खाना खाने की क्रिया हुई और सो गया, दोनों क्रिया हो रही है ना, दोनों अपने आप में पूर्ण वाक्य हैं, लेकिन इनको अव्यय शब्द और क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा 3 रचना की दृष्टि से वाक्य। अब है आपका अर्थ की दृष्टि से वाक्य। तो अर्थ की दृष्टि से हमारे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं,
इसमें पहला आपका है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो, यानी जिस क्रिया में किसी बात का करना या होना पाया जा रहा है, वहाँ पे क्या होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है, अतुल जाता है। यानी राधा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पे पुस्तक पढ़ने का कार्य हो रहा है और अतुल द्वारा जाने की क्रिया हो रही है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, यानी क्या? जिसमें नहीं का बोध हो, यानी जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोनू स्कूल नहीं गया, अतुल आज खाना नहीं खाएगा। अर्थात इसमें जहाँ नकारात्मक भाव आएगा वे सभी क्या कहलाएंगे? निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे। अगला है तीसरा आपका है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ हम किसी को क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। जैसे अब आप जा सकते हैं, तुम यहाँ आओ, हम क्या कह रहे हैं? आज्ञा के द्वारा इस बात को कह रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं। ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ना, आप कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तो हमने यहाँ पे प्रश्न के रूप में पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। तो ये हमारा वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक। जहाँ प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। इसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, आशीष आदि का बोध होता है वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। यानी जहाँ हम किसी को शुभकामना दे रहे हैं या अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं या आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य होगा। जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो, यहाँ आशीष दे रहे हैं ना, शुभकामना दे रहे हैं ना कि तुम अपने कार्य में सफल रहो, हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं आपसे। दीर्घायु हो, ये आशीष दे रहे हैं। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य के होने का संदेह प्रकट हो और संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। यानी जहाँ जिस किसी कार्य के होने का संदेह किया जाए कि हाँ यह कार्य हुआ होगा, वहाँ पे क्या होगा? संदेहवाचक वाक्य। जैसे मैंने कहा होगा, अब हम संदेह प्रकट कर रहे हैं, ये बात तो हम कह चुके हैं, अब क्या हुआ क्या ये बात तो पता नहीं, लेकिन हम ये संदेह प्रकट कर रहे हैं कि यह कार्य क्या है? हुआ है। संदेह के रूप में हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें क्या है? संदेह है। वह पहुंच गया होगा, यानी यहाँ से निकल चुका है, अब वह पहुंच गया होगा, हम एक संदेह के रूप में इस बात को कह रहे हैं कि पहुंच गया होगा। अगला है संकेतवाचक वाक्य। यानी जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी किसी एक बात का दूसरी बात पर निर्भर होना ही संकेतवाचक जैसे होता है ना, संकेत देना। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल होती, अब ये संकेत दी जा रही है कि इसकी स्थिति में यह कार्य होगा, अगर यह नहीं हुआ तो यह भी नहीं होगा, तो एक पे एक निर्भर है ना। यानी वर्षा होती तो फसल भी होती, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, यहाँ पे भी कहा जा रहा है ना, इस पे ये आश्रित है कि जब ये नहीं खाएगा तब तक ये भी नहीं खाएगा, तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, ये संकेत दिया जा रहा है। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। यानी जिन वाक्यों में हर्ष, भय, शोक आदि भावों का बोध होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ खुशी की बात है, भय हो, शोक हो, जैसे अरे यह क्या कर दिया। देखिए ये हम अब यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने बात कही कि अरे यह क्या कर दिया, यहाँ प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि आपके सामने उसकी क्रिया दिख रही है, तब आप उससे एकदम आश्चर्य होकर पूछ रहे हैं अरे यह क्या कर दिया, अर्थात वह क्रिया आपको दिख रही है, आपसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, यह आश्चर्य के भाव में इस बात को कहा जा रहा है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो ये आपका था वाक्य। तो दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।